Very good morning, my dear students. Welcome back to your science class. In our previous lecture, we have discussed about reproductive phase of life in humans. Today, we will discuss about how is the sex of the baby determined. यानी कि जो बेबी होता है उसके सेक्स यानी कि जेंडर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वेदर वो बॉय होगा या गर्ल. अब यहाँ पे जो साबा है वो इस बात से कंफ्यूज्ड है कि कैसे एक फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होके एक बॉय या फिर एक गर्ल बन जाता है. इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी. जो फर्टिलाइज्ड एग या फिर जिसे हम ज़ाइगोट कह सकते हैं उसके अंदर ही ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती है जिसे ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो बेबी होगा वो वेदर गर्ल होगी या बॉय होगा. दिस इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. अब सेल क्या होता है बच्चों? सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट है सभी ऑर्गेनिजम्स का. सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का. और जो हमारी बॉडी है ये बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई है, इसीलिए सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं. जैसे हमारे अंदर ब्रेन है और हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वैसे ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है सेल को कि उसे क्या करना है, या सारे जो फंक्शन सेल के हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, इसलिए उसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, सेल और न्यूक्लियस के बारे में हम ये सारा डिटेल में सेल चैप्टर में दोबारा से पढ़ेंगे. फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स. आल्सो सेल इज derived from Latin word cella which means small room. ओके, तो क्या है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. और हर एक इंसान के बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. पेयर्स यानी कि जब दो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वन पेयर. अगर 23 पेयर्स हैं इट मीन्स कितने क्रोमोसोम हुए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर? 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स. अब 46 क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स के गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल में सेम होते हैं. सिर्फ 1 पेयर जो है वो ये डिस्टिंग्विश करता है कि वेदर कि वो फीमेल होगी या मेल होगा. ठीक है. और ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनका क्या नेम है? एक्स एंड वाई. ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. जो फीमेल है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल जो मेल है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम. द गैमेट्स, एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जो मेल और फीमेल के गैमेट्स हैं उनमें सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़. और जो एग अनफर्टिलाइज्ड होता है उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है. बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड्स. लेकिन जो स्पर्म होता है यानी कि जो मेल का स्पर्म होता है वो 2 तरीके का होता है. 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम, एक में एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे में वाई क्रोमोसोम होता है. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग के साथ यानी कि ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो जो ज़ाइगोट है वो डेवलप होके फीमेल चाइल्ड बनती है, यानी एक्स और एक्स मिलके बनाते हैं फीमेल. और जब वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग के साथ तो ज़ाइगोट मेल चाइल्ड में डेवलप होता है, यानी कि एक्स और वाई मिलके बनाते हैं मेल चाइल्ड. ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बेबी का जेंडर डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है.
स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा हमारी सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड के लिए एक मतलब मदर को दोषी ठहराया जाता है कि अगर कोई मदर जो है बार बार गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसे उसे ब्लेम किया जाता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ हर, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ एंड यू हैव टू नो दिस. द जेंडर ऑफ द बेबी is totally depend on sex chromosomes of father. ओके, तो जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो बेबी का सेक्स है वो मदर के सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है या इसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली रॉन्ग है. एंड एक मदर को बेबी के सेक्स के लिए ब्लेम करना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जो बेबी का सेक्स है यानी कि उसका जो जेंडर है वो टोटली फादर के सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है. अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है मदर के एग के साथ तो गर्ल होती है, और अगर वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है तो बॉय होता है. सो स्टूडेंट, इट इज़ टोटली रॉन्ग टू ब्लेम अ मदर फॉर हैविंग अ गर्ल चाइल्ड. नाउ हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. अब हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी चेंजेस आती है वो किसकी वजह से आती हैं, हार्मोन्स की वजह से. अब हम बाकी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे जो कि सेक्स हार्मोन्स के अलावा और भी हमारी बॉडी में और भी किस तरह के जो हार्मोन्स हैं प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. ये सारे जितने भी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे पैनक्रियास, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. अब इन ग्लैंड्स का क्या काम है, हार्मोन्स सिक्रीट्स करना. अब ये जो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं उन सब का अलग अलग काम है हमारी बॉडी के अंदर. जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेंगे उनका अलग काम है, जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे उनका अलग काम है. अब हम इनके बारे में जानेंगे. द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स. तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करें. जो टेस्टिस है वो क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं यानी कि फीमेल हार्मोन. ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो ये जो है ब्रेन के साथ अटैच होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ब्रेन के साथ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है. अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड द ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. पिट्यूटरी, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियास एंड एड्रिनल्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे ये जो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनका क्या काम होता है हमारी बॉडी में. तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, तो गॉइटर की डिसीज़ हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि जो यासिर और सबा जो है एक बार अपनी आंट से मिलने जाते हैं, वहाँ पे जो है जो कि एक डॉक्टर हैं, वहाँ पे एक पेशेंट आया हुआ होता है जिसका नाम काका है और उसे गॉइटर हो गया होता है. उसका जो गला है वो बहुत ही बाहर को सूजा हुआ होता है, बल्जिंग थ्रॉट हो गया होता है, और उनकी आंट उन्हें बताती हैं कि इसे गॉइटर की डिसीज़ हो गई है जो कि एक थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ है. और ये जो है किसकी वजह से होती है, जब थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है, और फिर उनकी आंट उन्हें बताते हैं कि उनके जो अंकल हैं उन्हें डायबिटीज़ हो गई है. डायबिटीज़ क्यों हुई है, क्योंकि जो उनके पेनक्रियास हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. पेनक्रियास जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन. और अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है. अब यासिर एंड सबा जानना चाहते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी बॉडी में उसका क्या काम है, वो कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. द हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड. जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी बॉडी का वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिससे जो है हमारे ब्लड में
सॉल्ट का करेक्ट बैलेंस बना रहता है। एड्रिनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ग्लैंड का हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करते हैं, यानी कि जब हम एंग्री हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, तो वो जो एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनल, तो उससे जो है वो स्ट्रेस को एडजस्ट करते हैं। इस हार्मोन का ये काम है, ठीक है। थायराइड एंड एड्रेनल secrete the hormones when they receive orders from the pituitary through its hormone। अब जो थायराइड और एड्रिनल्स हैं वो अपने हार्मोन सिर्फ तभी सिक्रेट कर पाते हैं जब उन्हें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो जब ऑर्डर्स दें थायराइड और एड्रिनल्स को, तभी वो अपने हार्मोन सिक्रेट कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, जो कि एक पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, यानी कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर दे तो पर्सन की हाइट जो है ग्रो होना रुक जाती है, ठीक है, और वो ग्रो नहीं कर पाता है। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। ये तो हमने बात की ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं और उन हार्मोन्स का ह्यूमन बॉडी में क्या काम होता है। अब सवाल जानना चाहती है कि क्या यहाँ अदर एनिमल्स जो जानवर हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं, और अगर होते हैं तो उनका क्या रोल रहता है एनिमल्स की रिप्रोडक्शन में। तो ये जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।